कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, यहाँ सुदामा जी का नाम नहीं लिया श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ महापुरुषों का नाम नहीं लेना चाहिए। सुदामा जी कैसे हैं और कौन है सुदामा जी? बोले कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, हमारे द्वारिकाधीश प्रभु के बड़े अंतरंग सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में गोविंद विद्या अध्ययन करने गए थे उज्जैनी में, अविंतिकापुरी में। वहां मित्रता हो गई सुदामा जी से। बोले ब्राह्मण हैं, और केवल नाम के ब्राह्मण नहीं, केवल जाति के ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण वृत्ति के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। मन में कोई इच्छा नहीं है कि चाह गई चिंता नसी और मनुआ बे परवाह, जाको कछु न चाहिए वो ही साहंसा। मन में कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, वही तो सहनसा। हमको तो महाराज कितना भी मिल जाए तो भी ये मन की भूख कभी नष्ट नहीं होती। ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु। ऐसा नहीं कि किसी धनवान को देख लिया तो मन में लोभ आ गया कि मेरे पास भी बंगला हो जाता, मेरे पास भी गाड़ी आ जाती। ना, कोई इच्छा नहीं। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा कहते हैं जो स्वयं ठाकुर जी ने जो दिया है, जो कृपा की है, उस पे ही प्रसन्न रहे। हम तो रोते ही रहते हैं भगवान के मंदिर में जाके महाराज, ये ठाकुर जी आपने तो हमारे पड़ोसी को, हमारे मित्र को, हमारे परिवार वालों को बहुत कुछ दिया और हमें तो कुछ मिला ही नहीं। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास में आया और महात्मा के पास में आकर के कहने लगा, देखो ना महाराज जी, भगवान ने सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, गाड़ी दी, मुझे कुछ नहीं मिला। देखो ना भगवान ने मेरे साथ कितना अन्याय किया, अच्छी बात नहीं। महात्मा बोले, बच्चा तुझे कुछ नहीं दिया भगवान ने? बोले कुछ नहीं दिया। अच्छा चलो हम तुम्हें कुछ दे देते। हाँ महाराज आप कृपा करो, आप ही कुछ दे दो। बोले एक काम करो, तुम अपनी एक आंख हमें दे दो, उस आंख के बदले में हम तुम्हें 2 लाख रुपए देते हैं। वह व्यक्ति कहने लगा, वाह महाराज जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आंख भी कोई देने की वस्तु है, देने की चीज है। आप 2 लाख देंगे तो मैं अपनी आंख दे दूंगा? न, ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा कहने लगे, भले आदमी एक काम करो, आंख मत दो, अपना एक हाथ दे दो, एक पैर दे दो हमें, उसके बदले में तुम जितना पैसा बोलोगे उतना हम दे देंगे। बोले महाराज जी ये कोई बात हुई? बोले मैं अपना शरीर का किसी भी अंग को आपको नहीं देता, चाहे आप कितना भी धन मुझे दे दो, मैं नहीं दे सकता। महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, भैया फिर जगत में रोते क्यों हो, भीख क्यों मांगते हो कि परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया। इतना सुंदर निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, भगवान ने आपको मानव बनाया, भगवान की भक्ति कर रहे हो आप, भगवान की कथा सुन रहे हो, फिर भगवान को इस प्रकार से दोष क्यों देते हो कि परमात्मा ने कुछ नहीं दिया। हमेशा ठाकुर जी को थैंक यू कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। सोते उठते बैठते जागते
हमेशा धन्यवाद दो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा, आपने मनुष्य बनाया है, ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, भगवत कथा में प्रीति है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो सुदामा जी के मन में कोई इच्छा नहीं, और ऐसा नहीं कि बहुत घर में धन रखा है महाराज, बहुत संपन्न है, घर में कुछ नहीं है, रहने के लिए एक झोपड़ी भी ढंग से नहीं है, खाने के लिए अन्न की भी व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए कोई तन पे कोई अच्छा सा कपड़ा भी नहीं, फिर भी इच्छा नहीं। एक सुंदर पत्नी है, नाम है सुशीला। पतिव्रता पतिं प्राम्लायता वदनेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा, विपमाना विगम्य च। सुशीला जी का परिचय देते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ी पतिव्रता स्त्री, पति से किसी प्रकार की इच्छा नहीं करती कि स्वामी आज मेरे पास ये कपड़ा नहीं है तो मुझे आज ये चाहिए, कि आज मुझे हार चाहिए, नहीं, जो पतिदेव ला करके दे देते हैं उसी में प्रसन्न रहते हैं। और देवियों को ऐसा करना भी चाहिए, अपने घर परिवार को देखते हुए, अपने पतिदेव का ध्यान रखते हुए फरमाइश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने 10,000 की साड़ी पहनी, किसी ने 10,000 का नेकलेस पहना और हमको पसंद आ जाए तो नहीं, हमें यही चाहिए, कोई इच्छा नहीं करता। बड़ी सुंदर धर्म पत्नी है। प्रेम से बोलो श्री राम। और आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, आपत्ति के समय, विपत्ति के समय माताओं की परीक्षा होती है। जीवन में धैर्य होना चाहिए, जीवन में धर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी जीवन में आपत्ति आ जावे, थोड़ी विपत्ति आ जावे तो महाराज रोने लगे, धैर्य ही खो दिया कि प्रभु की हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतना दान करते हैं, इतना पुण्य करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। सबरी का जीवन देखो, जीवन में कितना धैर्य है। किसी ने कहा महाराज जी आपके घर में संतान नहीं है, संतान गोपाल मंत्र का जप करो। 1-2 महीने किए महाराज, कोई लाभ नहीं हुआ तो कहने लगे अरे महाराज 1-2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मंत्र का जाप करते कोई लाभ नहीं। धैर्य नहीं खोना, डटे रहना, भक्ति में एकदम दृढ़ता आ जाए, वह भक्ति श्रेष्ठ। सबरी का जीवन देखो, छोटी सी बच्ची थी, बालिका थी, सबर जात में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सबरी नाम रखा। जब बड़ी हुई, थोड़ी सयानी हो गई तो सबरी के विवाह के लिए तैयारियां हो रही थी और मां बड़ा अद्भुत श्रृंगार कर रही थी, चोटी गूंथ रही थी, सुंदर सजा रही थी। बेटी सबरी कहने लगी मां ये सब क्या हो रहा है? मां कहने लगी बेटी आज तेरा ब्याह है। और बोले इतने पशु पक्षी ये सबको कमरे में बंद क्यों करके रखे हैं? बोले बेटी बारात आएगी, बाराती लोग आएंगे, उनका स्वागत आतिथ्य सत्कार होगा, तो इन पशुओं को ही जो है। सबरी जी की आंखों में अश्रुपात आने लगा, रो पड़ी। मां मेरे विवाह उत्सव में इतने सारे पशु पक्षियों का बलिदान होगा, इतने सारे पशु पक्षी मारे जाएंगे, मुझे नहीं करना है विवाह। घर छोड़ करके चली गई। मतंग ऋषि का आश्रय मिला। गुरुजी ने कहा बेटी हमारा आशीर्वाद है, एक ना एक दिन प्रभु कृपा करने, ढूंढते ढूंढते तेरा अन्वेषण करते करते तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। देखो धैर्य कितना है सबरी के जीवन का। छोटी सी बच्ची थी, बच्ची से युवावस्था आई, वृद्ध हो चली, बुढ़ापा आ गया, परंतु गुरु वचनों का विश्वास कि प्रभु राम आएंगे, भगवान ने कृपा की। इसलिए धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा।
एक व्यक्ति ने अपना पूरा धन शेयर मार्केट में लगा दिया। शेयर मार्केट लुढ़क गया, यहां तक कि अपने पत्नी के गहने जितने भी थे, आभूषण, सब। उदास होकर रोता हुआ घर पे आया। पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या हुआ, बड़े उदास हैं, बड़े चिंतित हैं? बोले, देवी अब पूछो, बहुत दुखी हूं। अरे बताओ तो सही क्या हुआ? बोले, देवी सारा धन मैंने जितना था, पैसा रुपया पैसा सब शेयर मार्केट में लगा गया और शेयर मार्केट गिर गया। यहां तक कि देवी तुम्हारे गहने भी। पत्नी मुस्कुराई कहने लगी, स्वामी इसमें कोई दुखी होने की क्या बात है, चिंता मत करो, बहुत कर्ज हो गया है देवी, सब लोगों को देना लेना है। बोले, अभी मैं व्यवस्था कर देती हूँ। दौड़ी दौड़ी भीतर गई है और अनाज का एक डिब्बा निकाला, उसमें से एक पोटली निकाली, उसके भी भीतर एक दूसरी पोटली कपड़े की, उसमें से थोड़े रुपये पैसे दे करके कहने लगी, स्वामी ये पूरे 3.5 लाख रुपए हैं, ये पैसे लो और सब जितना लोगों का लेन देन है सब दे करके बाद में पुनः पैसे जमा हो जाएंगे। व्यक्ति कहने लगा, देवी इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? बोले, तुम जो देते थे ना मुझे खर्च के लिए, वही पैसे मैं जमा करती थी और आज देखो समय पे काम आ गया। तो आपत्ति का गृहिणी परीक्षा। ऐसी हैं श्री सुशीला जी। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र कभी मुझसे कुछ मांगने वाला नहीं, कभी कोई इच्छा रखने वाला नहीं, इसलिए एक दिन भगवान ही एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा जी के घर में आए। सुदामा जी तो नित्य कर्म में संध्या वंदन में लगे थे। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। भीतर से देवी सुशीला निकली, चरणों में वंदन किया, महाराज क्षमा करना, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। ऐसा क्यों देवी, क्यों नहीं दे सकती भिक्षा? क्या घर में किसी जातक का जन्म हुआ है, कोई सूतक है, भिक्षा क्यों नहीं दे सकती? हाँ महाराज, घर में सूतक। बोले, जातक का जन्म हुआ है और जब से जन्म हुआ है तब से लेना देना सब बंद हो गया। एक मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ और उस बेटी का नाम है दरिद्रा। प्रेम से बोलो श्री राम। जब से जन्म हुआ महाराज, ऐसा जोर का सूतक लगा, सब देना लेना बंद हो गया। पर देवी मैं तुम्हें पहचान रहा हूं, तुम देवी सुशीला हो। हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना। और बोले, तुम तो सुदामा जी की पत्नी? हाँ। बोले, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश प्रभु, द्वारिकाधीश कृष्ण? अच्छा महाराज, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं कि मेरे पतिदेव के मित्र भी हैं द्वारिकाधीश प्रभु। बोले, देखो देवी, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, परम ब्रह्मण्य हैं, एक बार भेज दो अपने पतिदेव को द्वारिका में, सारी समस्या का निदान हो जाएगा। ऐसा कहकर के महात्मा वहां से चले गए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जब सुदामा जी आए, देवी सुशीला ने चरणों में वंदन किया, कहने लगे, स्वामी मैंने सुना है कि ये जो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश प्रभु आपके मित्र हैं। सुदामा जी मुस्कुराए कहने लगे, देवी मित्र ही नहीं, बड़ा अंतरंग सखा, बचपन में हम एक साथ पढ़ते थे, आज वो राजा बन गया, वो द्वारिका का राजा, हम अपने कुटिया के राजा। अच्छा स्वामी, तो क्या कभी आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? कभी उनके पास में जाने की, दर्शन करने की इच्छा नहीं होती? बोले, देवी मन तो बहुत करता है, कृष्ण जैसा मित्र पा करके ऐसा कौन अभागा जीव होगा जो उनसे मिलना नहीं चाहेगा। मैं तो यहीं से नेत्र बंद करता हूं और मन ही मन उनका स्मरण कर लेता हूं और मुझे दर्शन प्राप्त हो जाता है। कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ऐसे उत्तम कीर्ति वाले उत्तम श्लोक प्रभु का दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा।
परंतु देवी जी आपको तो पता है अपने घर में तो कुछ है ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। खाली हाथ नहीं जाना। कहां कहां नहीं जाना चाहिए महाराज? बोले देवताओं के मंदिर में, अपनी बेटी के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ, राजा के दरबार में, अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाएगा। कुछ न कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ न कुछ सामग्री लेकर के जाना चाहिए। और अपने यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं, कहां से व्यवस्था? देवी सुशीला कहने लगी स्वामी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी प्रबंध करती हूँ। देवी सुशीला गई है और नगर की कुछ ब्राह्मणियों के यहाँ से कुछ टूटे फूटे चावल, 4 मुट्ठी चावल ला करके कहती है स्वामी ये तंदुल है, ये चावल है, इन्हें स्वीकार कर। किया चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चेन खंडेन तान वध्वा भरते प्रादादुपायनम। घर में एक साबुत वस्त्र भी नहीं है जिससे वो चावल को बांधा जा सके। बहुत ढूंढने के बाद एक फटी सी धोती मिली, उसको भी दिल्लर तिल्लर करके उसी में चावल की पोटली बांध करके हाथ जोड़ करके सुदामा जी को देती हुई सुशीला जी कहती है स्वामी ये आपके मित्र के लिए, आप जाओ द्वारिका। और जब द्वारिका में आपके मित्र द्वारिकाधीश प्रभु से आपकी भेंट हो जावे, आपसे मिले, तो ये दासी सुशीला का एक संदेश कह देना। क्या? कि एक मास द्वै पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे प्रभु आपके वैष्णव भक्त महीने में 2 एकादशियों का व्रत करते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो रोज एकादशी होती है, क्या कभी द्वादशी नहीं हो? सुदामा जी अपनी पत्नी से विदा लेकर के गए हैं, रास्ते में जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे मित्र का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो भक्त भगवत मिलन के लिए आगे कदम बढ़ाता है स्वयं ठाकुर जी कृपा करने पहुंच जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वाहरे कन्हैया बहुत दूर चलो गए भैया, अब हमसे तो चलो ना आए जाए, तू कृपा कर तो भैया हम आ जाएंगे, नहीं तो यहीं ते दर्शन पाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। स्वयं भगवान ही एक केवट बन करके आ गए। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। भगवत मिलन से आपकी उत्कट उत्कंठा होना चाहिए, ठाकुर जी कृपा करते। भगवान कहते हैं सकत्र एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतम मम। मेरी प्रतिज्ञा। भगवान केवट बन करके आए, मुस्कुराए, कहने लगे भैया कहाँ जाना है? बोले भैया हमको द्वारिका जाना है।
बोले चलो बैठो नौका, हम नदी से पार कर देंगे। और बोले कुछ व्यवस्था है कि नहीं? सुदामा जी इशारा करके कहते हैं भैया हम पे तो कछु है ना। भगवान मुस्कुरा कहने लगे भैया तुम्हारे जैसे भक्तों को ही पार लगाने के लिए हम यहाँ पर बैठे, आओ बैठो। भगवान ने उस नदी से पार किया।